समस्त खाफ के मेरे बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं। नरसिंह सामान, सचिव सांगवान खाप, विजेंद्र प्रधान जी शोरान खाप, धर्मपाल जी उप प्रधान फोगाट खाप, सूरज भान सांगवान जी, गंगाराम जी, ओम प्रकाश जी, अजीत सांगवान जी, कमल प्रधान जी, राजेश देवी, कृष्णा जी, रतन जिंदल जी, सुभाष यादव जी। सबसे पहले तो समस्त खाफ के जितने मेरे बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं और जितने मेरे किसान भाई आए हुए हैं, सभी को किसान की बेटी पूनम पंडित का नमस्कार। राम राम जी, आप ठीक हैं? बहुत आशीर्वाद मेरे को देते हैं। देश के बुजुर्ग भी और युवा भी और मेरी बहनें भी। थार पे बहुत मुकदमे होंगे, ध्यान रखना। बड़ा सहयोग कर रहे हो, युवा में जोश भर रहे हो। आप जैसे कलाकारों को बार बार धन्यवाद करूंगी कि मेरे जैसे युवा में आप लोग जोश भरने का काम कर रहे हो, सच की आवाज को उठाने का काम कर रहे हो। देखो मुद्दा चल रहा है किसानों का। माननीय मोदी जी कभी कुछ पास कर रहे, कभी किसी चीज की वोटिंग करवा रहे। वेस्ट बंगाल में चुनाव है, बंगाल वाले जरा ध्यान दें, आप कंगाल ना हो जाए। मेरे पेज से चल रहा है भाई, सभी देख रहे होंगे कि कंगाल आप ना हो जाए। ध्यान रखें, चुनाव है सभी राज्यों में। देश की जनता से वो अपील कर रहे, जहां जहां चुनाव है वहां घोषणा पत्र वोटिंग करवा रहे। क्या चाहिए? अरे हम उड़े बैठे हैं बॉर्डर पे, हमने जो चाहिए वो तो दे दो पहले, है कि नहीं? हमारे अधिकार हमने दे दो, ये बिल वापस कर लो। और ऐसे 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 नौजवान जो युवा बेरोजगार है, चप्पल घिस गए इनकी रोड पे चल चल के, इन्हें रोजगार दे दो। और तुम्हारी पार्टी के जो बदतमीज प्रवक्ता है ऐसी नारियों का अपमान करते हैं। एक जो इनके हैंगे नेताजी, उन्होंने तो माँ दुर्गा को भी नहीं बख्शा। अनुरोध है इन्हें सम्मान दे दो और इन्हें कबाड़े को लिकाड़ो। नए नए युवाओं को लो, कबाड़े को लिकाड़ो। और हमारा जो मुद्दा चल रहा सह सम्मान, जितने भी मेरे किसान बुजुर्ग मेरे भाई शहीद हुए हैं, सभी को मैं नमन करना चाहूंगी, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। अनुरोध है, भारत सरकार से पूछ रहे क्या चाहिए, क्या चाहिए, बता रहे क्या चाहिए। ये बिल वापस कर लो, ये कानून वापस ले लो। इनकी सहमति से नए कानून लिया। एमएसपी लिखत में पक्की कर लो, ठीक है रहेगी। ज्यादा दिन हो गए सुनते सुनते, 2 करोड़ पद वो 14 करोड़ में तब्दील हो गए। 7 साल होगी भाई, तो 7 दूनी 14 करोड़ हो गए नहीं हो गए? उन करोड़ों पदों को तुम भर लो। आज तुम पद भरन लग गए तो पद कम पड़ जाएंगे, जवान युवा कम नहीं पड़ने का। ऐसी ऐसी नारियों को सम्मान दे दो। 35 साल से महिला आरक्षण की बात चल रही है, उसे लागू कर दो, है नहीं? 1965 से एमएसपी पक्की करो, ये कर दो। ये ना कर दो जो आप फार्म भरे जा रहे हो एक सांस, ये फार्म नहीं चलेंगे। और कमी तो हमने बहुत गिनवा रखी, अब जो जरूरत है, क्योंकि ये बहरे हो गए भैया, एक स्टिक सी आवे उसे लगावे, साफ कर ले इनके प्रवक्ता कानों को। और बिल पढ़ के बैठ के जब टाइम लेवे चैनल वालों का एक अनुरोध है देश की जनता से कि जो जातिवाद धर्मवाद में ये बांटे करे थे, वो सिस्टम इनका फेल होगा नहीं। सिर्फ एक जाति देखने को मिल रही, देश बड़ा खूबसूरत लग रहा है, किसान जाति। अगर आप इस चीज को बरकरार रखोगे तो मेरा वादा है और मेरा विश्वास है, आने वाली नेता नस्ल भी सुधर के निकलेगी। कभी जाति धर्म में नहीं बंटना, मेरा विश्वास है। देख लेना, सुधर के निकलेगी सारी नेता नस्ल। और इनके कॉलर में, गलेवान में हाथ डालें अपने अधिकार के लिए। बताओ मेरे क्षेत्र में क्या काम करा, बताओ मेरे क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट करा, बताओ मेरे यहाँ नारी का कितना सम्मान। जिन्होंने नारी के साथ क्रूरता करी है उनके खिलाफ कितने आपने मुकदमे सक्षम करवाए हैं। इस तरीके जो नेता हमने वहाँ पदाधिकारी बैठा है, माननीय मोदी जी जो सूट पहन रहे हैं वो हमारे किसानों का है। 8 करोड़ 80 करोड़ 10 करोड़ का जो भी पहन रहे हैं, जो जूते पे स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी अपनाओ भैया। हम भी कह रहे हैं मेक इन इंडिया बनाओ भाई, अपने देश को मजबूत कर लो। लेकिन माननीय मोदी जी तो सारे ही कपड़े विदेश के पहरे नहीं पहनते। तो कृपया करके जो उनके प्रवक्ता ज्ञान बांट रहे हैं, और माननीय मोदी जी भी ध्यान देवे भाई। आप पहले किसी भी मैंने एक ट्वीट देखा था अमित शाह जी का आ रहा कि खादी भंडारण से मैंने भी ये खरीदा। अच्छी बात है, खरीदो, हम भी खरीदेंगे। पहले माननीय मोदी जी का वो सूट जो पहन रहे हैं 10 लाख का,
वह 10 लाख 2 लाख 2000 में तब्दील भी करवा देते और बढ़िया लगता। भाई हमारे किसान नेता के रूप में माननीय मोदी जी दिखेंगे। मेन बात है आप अड़िग रहना, ये किसान के मान सम्मान की बात है, किसान के दिल की बात है। जमीन सांस होती है किसान की, फसल धड़कन, धड़कन और सांस को जब किसान से अलग करा जाएगा मेरे हिसाब से आप जीवित नहीं रह पाएंगे। है नहीं, है आपकी सांस और धड़कन, फसल और जमीन, नहीं रह पाएंगे। तो मेरा अनुरोध है जब तक किसान सह सम्मान अपने घर इन बिलों को रद्द करवा के न चला जावे, आप एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, एक दूसरे के साथ ही रहना। परिवार है, लड़ाई भी हो जावे, अंदर आपको निपटानी है लड़ाई। और जब तक जितने भी मेरे किसान बुजुर्ग शहीद हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा ना दे देवे तो आपको उनके साथ भी खड़ा रहना। मैं अनुरोध करती हूँ भारत सरकार से, माननीय मोदी जी बहुत कहते हैं जय जवान जय किसान, हम भी कहते हैं। 2019 में चुनाव हुए, माननीय मोदी जी ने इस नारे को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी दे के गए थे, जय जवान जय किसान का नारा, खूब वाह लूटी थी ना। 2019 में चुनाव हुए थे, वाह लूट ली, चलिए अच्छी बात है। आपने जय जवान को सम्मान किया, लेकिन उनकी जांच नहीं हुई जो 19 जवान मरे थे, शहीद हुए थे मेरे भाई बुजुर्ग। और हरामपंथियों ने जिनकी चैट वायरल हुई उनके खिलाफ अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ। जय जवान को आपने सम्मानित करा, अच्छी बात है, करिए। और जो जय किसान है वो भी अधूरा बच रहा ना। आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा, देश का आंदोलन चल रहा, अन्नदाता का आंदोलन चल रहा। जितने मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े शहीद हुए, क्या किसी नेता, प्रवक्ता, बीजेपी वालों के मुंह से निकले 2 शब्द उनके लिए? नहीं निकले। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखा। हरियाणा में है, खट्टर सरकार है, बड़ा बवाल चल रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, ज्यादातर हरियाणा वाले ही कर रहे हैं, ठीक, हमारे वाले भी बहने कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखना कि आप